चलिए शुरू करता हूं ये कहानी जिसका नाम है एक थी उर्मिला और इसे लिखा है मेरी मंडली की सदस्या शिखा द्विवेदी ने। अयोध्या के राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ राजमहल ही नहीं, पूरी अयोध्या ही सूनी थी, खामोश नजर आ रही थी। न बच्चों के खेलने का शोर था, न सरयू के तट से पनिहारिनों की हंसी ठिठोली की आवाज आ रही थी। पूरे राज्य ने जैसे उदासी की कोई चादर ओढ़ ली थी, और इस उदासी की वजह थी राजकुमार राम का 14 साल के वनवास पर जाने का फैसला। राम की सौतेली मां कैकई ने जब उन्हें वन जाने के लिए कहा, तब उन्होंने उनकी बात मानने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। राम के साथ साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जा रहे थे। एक ही दिन में पूरा राज परिवार टूटता बिखरता नजर आ रहा था। राजा दशरथ खुद को संभाल नहीं पाए थे। वो राम का नाम लेते लेते बेहोश हो रहे थे। रानी कौशल्या और सुमित्रा कभी अपने पति को संभालती तो कभी अपने बेटे राम और लक्ष्मण को वन जाने से रोकने की कोशिश करती। राजमहल के हर कोने, हर कमरे से सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर, और वो कमरा था राजकुमार लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला का। मैंने देखा था जब कुछ देर पहले लक्ष्मण ने यहां आकर उर्मिला से अपने वन जाने की बात कही थी। उर्मिला कुछ देर बिल्कुल शांत खड़ी रही। फिर जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, उनसे पहले लक्ष्मण बोल उठे, हम वन में भैया और भाभी की सेवा पूरी निष्ठा से तभी कर सकेंगे जब आप यहीं राजमहल में रहें। उर्मिला अब भी चुप थीं। कुछ देर पहले वो जो कहना चाहती थीं वो कहे बिना चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। उर्मिला लक्ष्मण के इस बर्ताव से हैरान थे। वैसे हैरानी मुझे भी हो रही थी। कुछ समझ नहीं आया कि उर्मिला अपने पति के फैसले में उनके साथ थीं या उनसे नाराज। फिर कुछ देर बाद जब उर्मिला वापस कमरे में लौटी तो उनके हाथ में रुद्राक्ष की एक माला थी। वो सीधा चौकी पर बैठकर अपने बालों का जूड़ा बनाते लक्ष्मण के पास गईं और बिना कुछ कहे रुद्राक्ष की वो माला उनके जूड़े में लपेटने लगीं। लक्ष्मण अपने सामने लगे शीशे में उर्मिला के चेहरे को एकटक देखते रहे। शायद अपनी पत्नी के मन की दशा को उनके चेहरे के भावों से समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी लक्ष्मण को उर्मिला के चेहरे पर न उदासी के भाव दिखे और न ही कोई नाराजगी। वैसे सच कहूं तो मुझे उस वक्त उर्मिला में उस फौजी की पत्नी का अक्स नजर आ रहा था जो सरहद पर जाते अपने पति को लेकर फिक्रमंद तो होती है पर कभी जाहिर नहीं करती, जिसका मन पति से दूर रहने के दर्द से भरा होता है, पर वो अपने आंसुओं को अपने पति की कमजोरी नहीं बनने देती। उर्मिला भी शायद यही कोशिश कर रही थी। पर जब लक्ष्मण ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, उर्मिला तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम्हारा ये मौन हमें पीड़ा दे रहा है। तब उर्मिला कुछ पल के लिए कमजोर पड़ती दिखी। वो अपने मन का सारा दर्द, पति के लिए फिक्र, उनसे दूर होने की पीड़ा, सब कुछ कह देना चाहती थी। पर फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। अपनी आंखों में उतर आए आंसुओं को छिपाने के लिए वो लक्ष्मण की ओर पीठ करके खड़ी हो गईं। फिर धीरे से बोली, सुमित्रा नंदन, आपके निर्णय का विरोध होता तो आपके साथ वन जाने के लिए तैयार खड़ी होती। उर्मिला के इस जवाब ने लक्ष्मण के सर से जैसे कोई बोझ उतार दिया था। अब वो बिना किसी अपराध बोध के अपने भाई भाभी का साथ देने वनवास पे जा सकते थे। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण उर्मिला के सामने गए और उनको अपनी बाहों में भर लिया। उर्मिला ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। वो उस स्पर्श को और उस पल को कैद करके रख लेना चाहती थी, ताकि अगले 14 बरस इन यादों के सहारे खुद को टूटने और कमजोर पड़ने से बचाती रहे, क्योंकि वो जानती थी कि उनका टूटना बहुत से लोगों को बिखेर देगा और उर्मिला ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी। शायद तभी जब अगले दिन राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या से दूर वन के लिए निकल रहे थे, तब
हर अयोध्यावासी की आंखें नम थीं, सिवाय उर्मिला के। मैं देख रहा था कि वो कभी रो रो कर बेहाल हुई रानी कौशल्या और सुमित्रा को संभाल रही थीं, तो कभी बेहोशी की हालत में अपने कमरे में लेटे राजा दशरथ को, वो जो बार बार होश आने पर राम को अपने सामने लाने की जिद कर रहे थे। उर्मिला हर बार मुस्कुराते हुए उन्हें राम के वापस आने का भरोसा दिला रही थीं, और दशरथ उनकी आंखों में झलकती उम्मीद पर भरोसा करके वापस बिस्तर पर लेट जाते थे। वैसे उर्मिला से दूर होना लक्ष्मण के लिए भी आसान नहीं था। उन्हें कभी पेड़ों से छन कर आती हवा में उर्मिला की हंसी सुनाई देती, तो कभी रात के सन्नाटे में पलकें बंद करते ही उनका चेहरा दिखता। शायद इसीलिए लक्ष्मण ने रात को सोना ही छोड़ दिया था। वो दिन भर राम और सीता की सेवा में लगे रहते और रात भर जाग कर कुटिया के बाहर पहरा देते थे। लेकिन जो मन में बसा हो उसे भुलाना आसान नहीं होता। तभी तो उस दिन जब वो लकड़ियां लेकर कुटिया की ओर लौट रहे थे, तो अचानक ही तालाब में खिले कमल को देखकर रुक गए। उन फूलों ने लक्ष्मण को उर्मिला का मुस्कुराता चेहरा याद दिला दिया। शादी के बाद उन्होंने ऐसे ही कमल पुष्पों की माला उर्मिला को तोहफे के रूप में दी थी। जानते थे कि उर्मिला को कीमती गहनों से ज्यादा फूलों से प्यार था, और कमल का फूल तो उन्हें सबसे प्रिय था। फिर चाहे उर्मिला कितनी भी नाराज हो, कमल के फूलों को देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। पर शायद लक्ष्मण ये नहीं जानते थे कि उनके वन जाने के बाद मुस्कुराहट उर्मिला के चेहरे का रास्ता भूल गई थी। मैंने देखा था उर्मिला को बागीचे में पौधों को पानी देते। साज श्रृंगार से प्यार करने वाली उर्मिला के बाल बिखरे हुए थे। न बालों में गजरा था, न आंखों में काजल, और न होठों पे कोई लाल रंग। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से खुद को आईने में देखा ही न हो। वैसे उर्मिला ने अपने लिए वक्त ही कहाँ छोड़ा था। वो अपना सारा वक्त राजमहल के इंतजाम में लगा देती थीं। राज परिवार के खाने से लेकर साफ सफाई तक के सारे काम उर्मिला अपनी निगरानी में करवाती थीं, और उस दिन बागीचे में पानी देने भी खुद ही आ गई थीं। उर्मिला ने खुद को तो भुला दिया था, पर लक्ष्मण की याद हर पल हर क्षण उनके साथ थी। तभी तो पौधों में पानी देते देते बागीचा कब तालाब में तब्दील होने लगा, इसका पता उर्मिला को तब चला जब दूर खड़ी एक दासी ने उनको आवाज दी। उर्मिला अपने भीगे हुए कपड़े बदलने जब कमरे में पहुंची, तो देखा एक दासी उनके बिस्तर की चादर बदलने जा रही थी। उन्होंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? दासी घबराकर पीछे हट गई और सर झुकाकर बोली, राजकुमारी जी, हम तो बस ये चादर बदल रहे थे। नहीं, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 वर्षों तक हमें इस कक्ष में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए, उर्मिला ने कुछ तेज आवाज में कहा था। दासी उसी वक्त कमरे से बाहर चली गई। उर्मिला ने उस आधी बिछी और आधी बिखरी चादर को फिर से ठीक किया और गीले कपड़े बदल कर उस पर लेट गईं। लक्ष्मण को वन गए कई दिन बीत गए थे, पर चादर से आती उनके इत्र की खुशबू उर्मिला को आज भी महसूस हो रही थी। यही नहीं, वन जाने से पहले लक्ष्मण ने जो कपड़े पहने थे वो आज भी संदूक के ऊपर वैसे ही रखे थे। उर्मिला ने न उनको धोबी को धोने के लिए दिया था और न ही संदूक के अंदर रखा था। सिर्फ ये चीजें ही नहीं, कमरे की खिड़की के पास कुछ रंग और एक अधूरी तस्वीर भी रखी थी। ये तस्वीर लक्ष्मण की थी, जिसे उर्मिला खुद बना रही थी। रंगों से बहुत लगाव था उनको। एक दिन जब लक्ष्मण ने उनको चिढ़ाते हुए कहा, हम तो आपको चित्रकार तभी मानेंगे जब आप हमारा कोई चित्र बनाएंगी, बस उसी दिन से उर्मिला छिप छिप कर ये तस्वीर बना रही थी। सोचा था कि शादी की अगली वर्षगांठ पर लक्ष्मण को उपहार के तौर पर देंगी। उस वक्त नहीं जानती थी कि अगले 14 साल शादी की हर वर्षगांठ पर वो अकेली होंगी, अधूरी होंगी, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। उर्मिला बिस्तर पर लेटे लेटे उस तस्वीर को देख रही थी। उसी वक्त एक दासी घबराई हुई दौड़ते हुए उनके पास आई। राजकुमारी, वो महाराज! क्या हुआ पिताश्री को?
दासी के मुंह से महाराज दशरथ का नाम सुनते ही उर्मिला बिस्तर से उठ गईं। दासी उनके पूछे सवाल का कोई जवाब देती इससे पहले ही वो दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। उर्मिला जब महाराज दशरथ के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो बिस्तर से नीचे गिरे हुए थे। रानी कौशल्या और सुमित्रा सेवकों की मदद से उनको उठाकर बिस्तर पर लिटा रही थीं। उर्मिला ने बिना एक पल गंवाए राज्य वैद्य के पास बुलावा भेज दिया और फिर खुद अपने ससुर के सरहाने बैठकर उनकी हथेली मलने लगी। आंखें बंद किए दशरथ बस राम का नाम लिए जा रहे थे। उर्मिला ने पहले की तरह एक बार फिर उनको राम के वापस आने का भरोसा दिलाना चाहा, पर इस बार देर हो चुकी थी। एक आखिरी सांस के साथ ही राजा दशरथ की हथेली उर्मिला के हाथों से फिसल गई। 4 पुत्रों के होते हुए भी जब राजा दशरथ ने आखिरी सांस ली उस वक्त उनके पास कोई नहीं था। राम और लक्ष्मण वनवास पे गए थे और भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल। पिता की मौत का समाचार मिलने पर भरत जब अयोध्या लौटे तो यहां एक और दुख उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें जब ये पता चला कि उनकी मां ने उनको राजा बनाने के लिए उनके बड़े भाई राम को वनवास पे भेज दिया तो वो बहुत नाराज हुए। अपनी मां के किए अपराध के लिए भरत खुद को ही दोषी मानने लगे। उन्हें पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो पूरे परिवार के साथ वन जाएंगे और राम को वापस अयोध्या लेकर आएंगे। महाराज दशरथ की मौत से दुखी परिवार को खुशी की एक किरण नजर आई थी। कौशल्या और सुमित्रा की आंखों में अपने बेटों से मिलने की चमक साफ दिख रही थी। एक उम्मीद उर्मिला के मन में भी जागी थी, लक्ष्मण और उनका वियोग खत्म होने की उम्मीद। उस सुबह उर्मिला बहुत दिनों बाद आईने के सामने बैठी थी। दासी जब उनके बाल बनाने आई तो उन्होंने उसे रोक दिया। फिर खुद ही अपने बालों में बेला के फूलों की माला सजाने लगीं। आंखों में काजल, होठों पर लाल रंग। उस दिन उर्मिला एक नए ही रूप में दिख रही थीं। जब वो अपने कमरे से बाहर आईं तो उन्हें देखते ही सुमित्रा ने उनके माथे पर काला टीका लगा दिया था। डर रही थीं कि कहीं उनकी बहू की उम्मीद, उसकी खुशी को किसी की नजर न लग जाए। 4 दिनों की यात्रा के बाद पूरा राज परिवार चित्रकूट पहुंचा था। वहां वन में राम अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठे थे। सीता मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थीं और कुछ ही दूर पर लक्ष्मण कुल्हाड़ी से लकड़ियों के टुकड़े कर रहे थे। वहां पहुंचकर जब भरत और पूरा परिवार राम को अयोध्या चलने के लिए मना रहा था, तब सबकी नजरें बचाकर उर्मिला लक्ष्मण के पास पहुंच गईं और फिर अपनी ओढ़नी के कोने से उनके माथे पर आया पसीना पोंछने लगीं। उस वक्त न लक्ष्मण ने उनसे कुछ कहा और न उन्होंने लक्ष्मण से कुछ पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने एक दूसरे की आंखों से ही एक दूसरे के दिल का हाल जान लिया था। कुछ देर बाद उर्मिला ने अपने साथ लाए थैले से एक बर्तन निकाला और लक्ष्मण की ओर बढ़ा दिया। लक्ष्मण ने कपड़े से ढके उस बर्तन को खोलकर देखा तो उसमें खीर थी, उनका सबसे पसंदीदा व्यंजन। उन्होंने बर्तन को वापस कपड़े से ढका और एक ओर रख दिया। फिर उर्मिला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भैया और पिताजी को दिया वचन पूरा किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। हमें 14 वर्ष बीतने का इंतजार करना ही होगा। ये सब कहते हुए लक्ष्मण की आंखें लगातार उर्मिला की आंखों में उतर आई तकलीफ को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं, पर वो एक बार फिर असफल रहीं। ये जनक दुलारी अपनी खुशियां तो सबसे साझा कर लेती थीं, पर अपने मन में भरा दर्द किसी तक नहीं पहुंचने देती थीं। उधर भरत राम को वापस चलने के लिए मनाने में नाकाम रहे। पूरा परिवार जिस उम्मीद से वहां गया था वो टूट गई। सभी को खाली हाथ अयोध्या वापस लौटना पड़ा, सिवाय उर्मिला के। उर्मिला के हाथ में लक्ष्मण का दिया एक मोरपंख था। लक्ष्मण ने यह मोरपंख वापस लौटती उर्मिला की हथेली में धीरे से थमा दिया था। वो सिर्फ एक मोरपंख नहीं था, लक्ष्मण के उनके करीब होने का एहसास था, जो अब हर वक्त
उर्मिला के साथ रहता था। वो कभी कभी उसे अपने गालों पर फिराती तो कभी सरहाने रख के सो जाती। कमरे में रखी उस अधूरी तस्वीर में भी वो उस मोरपंख से रंग भरने लगी थी। लक्ष्मण के वहां न होने पर भी उर्मिला ने उनके होने का एहसास ढूंढ लिया था। लेकिन सुमित्रा को अपनी बहू की खामोशी, उसका हर वक्त खुद में खोए रहना परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन वो अपने मन की बात कहने उर्मिला के पास पहुंच गई। उस वक्त उर्मिला कमरे की खिड़की के पास खड़ी दूर दक्षिण दिशा की ओर देख रही थी। सुमित्रा धीरे से उनके करीब गई और अपना हाथ उनके कंधे पर रख दिया। पुत्री, तुम लक्ष्मण से बिछड़ने की पीड़ा बाहर क्यों नहीं आने देती? अपने आंसुओं को बांध कर क्यों रखा है? निकल जाने दो सारा दुख, मन शांत हो जाएगा। सुमित्रा के सवालों को सुनकर उर्मिला कुछ देर खामोश रहीं, फिर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मां, आपके पुत्र तो हर समय हमारे मन में है, तो फिर बिछड़ना कैसा? आंसू किस लिए? और दक्षिण दिशा तो हर समय हमारे नेत्रों के सामने है, फिर उनसे दूरी कैसी? बस इतना कहकर उर्मिला फिर से खिड़की की ओर बढ़ गईं और उनकी आंखें दक्षिण की ओर देखने लगीं। उस दिशा की ओर ही तो था चित्रकूट, जहां लक्ष्मण राम सीता के साथ वनवास के दिन काट रहे थे, और वो इतनी दूर से ही उनको अपने करीब महसूस कर रही थीं। खुद को दी हुई चुनौती उर्मिला ने जीत ली थी। अपने वियोग को अपने प्रेम से हरा दिया था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही।